अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, प्रोग्राम आयात अलवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज की हमारी आयत है सूरह यूनुस की आयत नंबर 35 कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़ कुलिल्लाहु यहदी लिल हक़ अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून। कि ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि जिनको तुम शरीक बनाते हो क्या हक़ की हिदायत करते हैं। कुलिल्लाहु यहदी लिल हक़, इनसे कह दें कि हक़ की हिदायत तो अल्लाह करता है। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून। हक़ यह है कि जो हक़ की हिदायत करे पैरवी उसकी की जाए, अतात उसकी की जाए, ना कि उसकी पैरवी की जाए जो ख़ुद मोहताज हिदायत है। फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम ये कैसी कदावत करते हो। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत के अंदर बहुत बड़ा पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है कि हक़ की हिदायत अल्लाह करता है, और हक़ ये है कि जो हक़ की हिदायत करे पैरवी उसकी करो, ना कि उसकी पैरवी करो जो ख़ुद मोहताज हिदायत है। फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हादियों के ज़रिए से लोगों की हिदायत करता है, और दर हकीकत इस आयत के अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है कि हक़ यह है कि जो हक़ की हिदायत करे पैरवी उसकी करो। यानी क़यामत तक ज़मीन पर कोई ऐसा फ़र्द अल्लाह की तरफ से मौजूद है जो हक़ की हिदायत करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी की राह दिखा रहा है कि तुम उसकी पैरवी करो जो हक़ की हिदायत करता है। ख़बरदार किसी ऐसे की पैरवी न करना जो ख़ुद मोहताज हिदायत हो। फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम ये कैसी कदावत करते हो। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत की तफसीर में हदीस मौजूद है तफसीर बुरहान के अंदर कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि मौला, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान कि हक़ यह है कि उसकी पैरवी करो जो हक़ की हिदायत करता है, ना कि उसकी पैरवी करो जो ख़ुद मोहताज हिदायत है। फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम ये कैसी कदावत करते हो। यह आयत किस तनाज़ुर में उतरी है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि यह आयत हमारे जद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक़ में उतरी है, क्योंकि वो हादी बरहक़ थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरफ इशारा कर रहा है कि मेरे मोहम्मद के बाद अगर कोई हक़ की हिदायत करने वाला है तो वह अली इब्न अबी तालिब है, और हक़ यह है कि तुम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करो, ना कि किसी ऐसे की पैरवी करो जो ख़ुद मोहताज हिदायत है। अली की पैरवी का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए कहा है कि अली हक़ की हिदायत करते हैं, वो सिरात मुस्तकीम है, वो मीज़ान है, वो उन राहों को जानते हैं जो जन्नत तक पहुँचाती है। अली इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। अली वो ज़ात हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ का हादी बनाया है और हक़ की तरफ हिदायत करने वाला बनाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और हदीस इसी तफसीर बुरहान के अंदर भी मौजूद है और दूसरी तफासिर के अंदर भी मौजूद है, तफसीर अयाशी के अंदर भी मौजूद है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत कायम हुई तो एक सवाली सवाल लेकर आया, तो वहाँ किसी को उस सवाल का जवाब पता नहीं था। लोग एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार एक कहने वाले ने कहा कि इस सवाल का अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो अली इब्न अबी तालिब दे सकते हैं। सब लोग अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की तरफ चल पड़े और इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि जो वहाँ पर किया गया था। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैं ये माजरा देख रहा था और मुझे ऐसा लगा कि ये लोग अमीरुल मोमिनीन से सवाल पूछने जा रहे हैं और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब नहीं देना चाहिए, वो जवाब नहीं देंगे। लेकिन जब लोग आए अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े पर, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया। अमीरुल मोमिनीन ने फ़ौरन सवाल का जवाब दे दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी ये माजरा देख रहे थे। जब लोग अपने सवाल का जवाब लेकर चले गए तो सलमान फ़ारसी ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि मौला, ये आपने क्या किया, आपने सवाल का जवाब क्यों दिया, आपको जवाब नहीं देना चाहिए था, ताकि इन लोगों को एहसास हो सके, आपकी मारिफत मिल सके कि आप क्या हैं, और इन्हें अंदाज़ा हो जाए कि ये मनसब आपका हक़ है और इनकी कज़ावत ठीक नहीं है।
تو अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सलमान को जवाब दिया कि सलमान, मैं तो इन्हें कुरान याद दिला रहा था, और अमीरुल मोमिनीन ने यही कुरान की आयत पढ़ी कि अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहद्दी इल्ला युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून। हक़ ये है कि जो हक़ की हिदायत करे पैरवी उसकी करो, ना कि उसकी पैरवी करो जो ख़ुद मोहताज हिदायत है। फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून। सलमान, मैं तो इनको कुरान याद दिला रहा था, कुरान का पैगाम सुना रहा था। इन्हें इतनी बात तो समझ लेनी चाहिए कि ये कैसी कज़ावत कर रहे हैं कि मैं हादी बरहक हूँ और मैं ही हिदायत कर सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हादी बनाया है। ये अल्लाह का पैगाम ये लोग पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ने वाले हैं, मैं तो फ़कत इनको याद दिला रहा था। अज़ीज़ान मोहतरम, आप किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, लेकिन ये पैगाम कुरानी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फ़रमाया है कि हक़ ये है कि पैरवी उसकी की जाए जो हक़ की हिदायत करे, ना कि उसकी पैरवी की जाए जो ख़ुद मोहताज हिदायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर उम्मत से ये कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने वसीयत फरमाई, अगर कोई हक़ की हिदायत कर सकता है तो वो मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो राह दिखा दी कि जो हक़ की हिदायत करती है, और वो दरवाज़ा दिखा दिया, वो घर दिखा दिया कि जो हक़ की हिदायत करता है, ताकि हम परेशान ना हों, हम कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी यही चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ़ कह दिया हक़ यह है कि पैरवी उसकी की जाए जो हक़ की हिदायत करता है, ना कि उसकी पैरवी की जाए जो ख़ुद मोहताज हिदायत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़बरदस्ती लोगों को हिदायत पर जमा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन राह हिदायत दिखा देता है। वो अब इंसान का अपना इख्तियार है कि वो किसे चुनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मारिफत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम नसीब फ़रमाए। बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि आप तमाम मोमिनीन को खुशहाल व आबाद रखे। अपने कमेंट्स और आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।